ही है प्यार जहां लुटता था जसोदा मैया का, लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहे करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहे करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज तो नए साल की शुरुआत है। कल हमने 2021 को बाय बाय किया और उसके साथ ही पुराना सब को बाय बाय कर दिया। आज हम नए साल के 2022 की वेलकम कर रहे हैं। ये नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। 2022 इसमें सबको तन की तंदुरुस्ती मिले, मन की खूब सारी खुशियाँ मिले, धन से माला माल हो जाएं और लोगों के साथ बहुत अच्छे मीठे प्यारे संबंध सबके बने रहें और खूब ऊंचाइयों को छुएं। बाबा का जो हम बने हैं, तो बाबा का जो इशारा है, बाबा की जो आश है, बाबा की जो उम्मीद है, उसको हम पूरा करेंगे। और जनवरी मास तो वैसे भी तपस्या मास है, तो चार्ट तो हम सबका बना हुआ है कि जनवरी मास में कितनी तपस्या करनी है, कितना मौन में रहना है, कितना शक्तिशाली अपनी इस आत्मा को बनाना है। तो हम और आप सभी मिल कर के इस जनवरी मास में बहुत ही अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे।
से मेरी शुभकामना है। और हमारा जो चार्ट है अपना, उसका बनाया हुआ डेली रूटीन है जनवरी मास का, और अमृत वेला 3 से 5 हम करेंगे। उसके बाद 6 से 8 हम सभी मुरली क्लास के लिए 1 घंटा पहले योग करेंगे, और उसके बाद फिर मुरली सुनेंगे, और शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक फिर से योग करेंगे, और 7:30 से 8 बजे तक अव्यक्त मुरली का कुछ थोड़ा भी पढ़ेंगे, और जितना हो सके सुबह 4 से 8 बजे तक मौन में रहेंगे, और हो सके तो जितना कर सकें उतना अपने लिए है। तो अभी आज हम नए साल में बाबा की तरफ से हमें क्या इशारा मिलता है वो हम सब सुनेंगे। बाबा ने जो भी नए साल की शुरुआत का क्या इशारा है, तो आज हम सुनते हैं। आज बाबा ने 1 जनवरी 2022 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये खास अंडरलाइन करना, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय अभी ज़्यादा नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें बहुत खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वो कब वाहियात खानपान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे, ना ख्यालातों में और ना बनाने में, ना खाने में बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया, अपने को निमित्त समझेंगे। गीत हम सब ने सुना, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर से कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है? क्या कहेंगे? रहम करने वाला कौन है? एक शिव पिता परमात्मा। अच्छा, फिर बाबा पूछते हैं, फिर बेरहमी कौन है? जिसने ये बरोबर अभी तुम जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया, श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। अब तुम समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया। जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया है, ये दुनिया नहीं जानती है। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया? पूछ रहे हैं बाबा। उनकी एफिजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं, इस रावण ने ही दुखी किया है। जो दुख देते हैं वो तंग करते हैं, तो उनको उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए उनकी एफिजी बनाकर फिर जलाते हैं। दुनिया में भी देखो, जिसको जो नेता या जिसको जो इंसान पसंद नहीं होता है, उसको से बदला लेने के लिए या उसको बुरा दिखाने के लिए उसकी झांकी निकालेंगे, उसका पुतला बनाएंगे, जलाएंगे, क्या क्या नारे लगाएंगे, है ना, करते ना। बाबा कहते, जो दुख देता है वह तंग करता है, उनको उनसे वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए अफिजी बनाते हैं। बाप कहते हैं वो सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्थान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी, बौद्धी आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते हैं।
अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए ये प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भले सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वो हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना ये भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं, सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी ये ज़रूर है ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे प्रिय नहीं हैं। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा कोई से पूछे कि बाबा से कोई पूछे कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा। भले चढ़ा हुआ है तो भी बाबा बता सकते हैं। बाबा कहते भले राजधानी में आएंगे परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो, मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी, वो है सतयुग की। ये महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारना चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होते हैं ना। ये पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, ये है जगत अम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। सरस्वती विद्या की देवी मानते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इस नाम में से ही और इस जन्म में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से फिर वो पद पाया है लक्ष्मी का। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है तब लक्ष्मी बनी है। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगत अम्बा थी, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, लक्ष्मी फर्स्ट जन्म में सो अंतिम जन्म में जगत अम्बा। ये तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, ये समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है। दान देने में खुशी होती है ना। अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। फिर मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। बाबा ने तीसरी बार कह दिया। वो समझते हम बाबा के दिल पर नहीं है, बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पर पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, ये मिल्क की दुकान है, ये फलाने की दुकान है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, वो तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है।
परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है। परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके। देखना चाहिए ना किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। बाकी सारी दुकानें समझ में आती है, ये राशन करियाने की दुकान है, या ये मेडिकल स्टोर है, या ये कपड़े की दुकान है, या मिठाई की दुकान है, या आइसक्रीम ठंडे की दुकान है। पापा कहते वहाँ सब कुछ पढ़ते तो तुरंत समझते हैं, और अपने यहाँ बाहर बोर्ड पढ़ते हैं तो नहीं समझते ये क्या है। और अंदर आके पूछते हैं आप लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ क्या होता है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके। देखना चाहिए ना किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु ये कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं है। तुम बच्चों को समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। अगर किसी को तीर लगता भी है तो वो शिव बाबा समझाते। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसी को लगेगी नहीं। वो तो बाबा आकर किसी को दृष्टि दे ज्ञान देते हैं, वो ऐसे ना समझे कि मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। ये भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वो किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। वो तो विधवा हो गई, वो कभी भी नहीं समझें कि मैं किसी को ज्ञान दे सकती हूँ। वो तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं, रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसी को उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा है। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं, और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, दूर है राम से, वेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भले कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वो बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित हैं, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं ना। कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं कि इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को तो दधीची ऋषि मौफिक हड्डियां देनी है। कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती हैं। कभी बृहस्पति की दशा, कभी शुक्र की दशा, कभी मंगल की तो कभी राहु की। फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिवान पढ़े लिखे हो। बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझें तब उस रुहाब से अंदर आएं। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। ये सब शिव बाबा की दुकान है, सेठ एक है। ये दुकान तो हजारों लाखों के अंदाज में निकलेंगे। देखो तब कहा था बाबा ने 65 के पहले, और तब बहुत कम गिने चुने कुछ सेंटर थे, सैकड़ों होंगे या जो भी था। लेकिन आज तो बाबा कहते हजारों हो गए हैं। सन्यासियों के कितने दुकान हैं, विलायत में भी हैं। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, ये तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी ज्ञान दे ना सके।
परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदलकर बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध करके बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर बैठ समझाते हैं, पोप को भी लिखते हैं, भारत की यात्रा पर आए परंतु इस यात्रा को पूरा नहीं समझे। अब कहो तो तुम्हारे पास किसी को भेज दें, यहाँ तो वो लोग आ ना सके, पोजीशन बहुत रहता है, यहाँ तो गरीब आएंगे, कहते हैं क्राइस्ट बैगर है। इस समय हम भी बैगर हैं, बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भले किसी के पास बहुत धन है परंतु बैगर हैं। कहते हैं क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबों में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है ना, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वो भी आएंगे। तुम्हारी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। 1st, 2nd, 3rd उन्हों के चित्र चले आते हैं, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं, एक्यूरेट चित्र थोड़ी हैं कोई। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसी को भी पता नहीं है कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सुराज राजेश्वरी बनती है। ज़रूर उनके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं कि उनका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वो तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। ये जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, रोना भी अपशकुन है। ये बेहद बाप का घर है ना, जो खुद रोते हैं वो औरों को क्या सर्विस करके कर हंसाएंगे। जो खुद रोते हैं क्या वो औरों की सेवा करके उनको हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज़ से भी नहीं हंसना है, ऐसे हा हा ही लगे रहे, नहीं। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा पॉइंट, सदा हर्षित मुख रहना है, और बाबा ने बार बार अंडरलाइन कराया, कभी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप दूसरा ना कोई, तन मन धन सब तेरा, तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बनकर डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव सारा कुछ तो ही माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सभी संबंध सभी अनुभव उसमें कर, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई ना।
आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी, उसका कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। बाबा ने कहा स्लोगन में, बाबा ने कहा महान आत्मा वो है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। महान आत्मा वो है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली कितनी छोटी है लेकिन ज़बरदस्त है। साल के पहले ही दिन में बाबा ने आंख भी दिखाई, शिक्षाएं भी दी, प्यार भी किया और ज़बरदस्त इशारे मिले। तो ये सभी के ऊपर हम अंडरलाइन करेंगे, ध्यान देंगे। विशेष अटेंशन जनवरी मास। ये जनवरी मास हम सब के अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मावत्स विशेष शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में भी समाया हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं ये स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए कहा है आत्मा परमात्मा में समा जाती है, उसके प्यार में खो जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। ओके बाबा। तो ये भी एक नया होमवर्क मिला, ये भी रोज करेंगे हम सभी। मुरली सुनने के बाद, मुरली पढ़ने के बाद लास्ट में लव लीन स्थिति का अनुभव करो। कैसे करो? ये सुन के रोज 10 मिनट हम सभी संगठन में क्लास में बैठ के योग करेंगे। मुरली के बाद ये पॉइंट पढ़ करके इसका मनन चिंतन करेंगे और लव लीन स्थिति का अनुभव करेंगे। तो आज हम सुनेंगे पहला पॉइंट, प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। लगन में मगन हो जाओ। ये लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। जितना बाबा के प्यार में खोए हुए रहेंगे, लव में लीन रहेंगे, उतना ही बाबा कहते बाकी सब बातों से किनारा हो जाएंगे, सहज ही समाप्ति कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। तो हम 10 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे और फिर सभी अपने अपने स्थान पर अब एक अपना गीत बजा करके यहाँ से तो भी बंद कर देंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी मुरली हो जाएगी। मुरली रिकॉर्डिंग में हम नहीं बैठेंगे। आप अपनी रीति से अपने अपने घर में या जहाँ पे भी आप सुन रहे हो वहाँ बैठ लेना। बाकी हम क्लास में तो बैठेंगे ज़रूर। ओम शांति।